सबको नमस्कार। बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी के ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आप लोगों को कल मैं 5th लेसन वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में मैंने बातचीत किया हूँ। आज चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, कल मैं कवि परिचय दिया था। कवि परिचय के बारे में मैंने बात किया था। लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया हो। तो आज सेकंड पार्ट के अंतर्गत पाठ में हमें चले जाते हैं। पाठ का नाम फिर से और एक बार, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। पेड़ से जब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझा नहीं गया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। बच्चों, आप सबको पता है, जब सदियों से अपने पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं, फल गिरते रहते हैं, जब वो पेड़ पत्ते जब गिरते हैं तो किस तरह से वो पेड़ पत्ते फिर ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, इसमें कोई फ़र्क है, इसका कुछ जांच पड़ताल करना पड़ता है कहकर न्यूटन जी ने जब तक नहीं आए थे तब तक कोई ने इसको पहचाना नहीं था। जैसा कि न्यूटन जी ने सोच समझकर यह हाल क्यों आ रहा है, जो पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, पेड़ से गिरा हुआ फल फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके अंतर्गत कुछ परिणामगत चल रहे हैं कहकर साइंटिस्ट न्यूटन जी ने सोच समझकर भूमि पर भूगुरुत्वाकर्षण है कहकर जिस तरह से कहा है, उसी तरह से पानी के अंदर क्यों नीला रंग होता है, पानी के अंदर पानी कभी भी नीलाकाश के रंग में क्यों रहते हैं, ये समझाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आज हम सर वेंकट रामन, जैसा कि वह चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में आज बात करेंगे। पानी क्यों ब्लू कलर में रहते हैं, क्यों इस तरह से रहने का कारण क्या है, इस तरह से सोचने वाले, इस तरह से अच्छे से समझने वाले हमारे वेंकट रामन जी आज उन साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे महान साइंटिस्टों में से एक है चंद्रशेखर वेंकट रामन जी। चलिए देखते हैं। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते।
लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही शक्ति थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढने ही वे विश्वविख्यात बन गए। साधारणतः श्री वेंकटरामन जी कभी समुद्री यात्रा पर रहते हैं। समुद्र में जहाज के तहत पर वो घूमते रहते हैं। जब समुद्र पर वो घूमने चले जाते हैं तो समुद्र के जैसे जहाज के किनारे पर रहते हुए समुद्र के पानी नीले क्यों रहते हैं, इसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम है, ऐसे रहने का मेन उद्देश्य क्या है बोलकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे। जब उनको मालूम होता था कि जब हम लोग, जैसा कि वेंकटरामन जी प्रकृति प्रेमी होने के नाते बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने घंटे सालों बरसों तक इस समुद्री यात्रा करते रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि ये समुद्र क्यों नीलाकाश में रहता है। जब ये समुद्र क्यों नीला रंग में रहता है बोलकर समझते हैं, जब तक उन्होंने बहुत फेमस बन गए, दुनिया के बहुत फेमस साइंटिस्टों में से एक बन गए। कौन? हमारे वेंकटरामन जी, चंद्रशेखर वेंकटरामन जी। समझो बेटा, चलेंगे आगे। राइट। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? नवंबर 7 सन 1888 में इंडिया में, और तमिलनाडु के कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे। विशाखापट्टनम एपी के अंतर्गत है। अभी उस एपी के विशाखापट्टनम में गणित शास्त्र के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम कर रहे थे। पिता उन्हें बचपन से गणित और भौतिक पढ़ाते थे। इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस दो विषयों को ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्धि बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता से ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों की परीक्षाओं उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। जैसा कि उनके पापा ने विशाखापट्टनम में मैथ्स के प्राध्यापक थे, वेंकटरामन जी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पिताजी ने मैथ्स और साइंस के अंतर्गत ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे। वो जिस तरह से तमिलनाडु में ही डिग्री किए हैं, इंटर पास किए हैं और आगे MA किए हैं, उन सब में उनको बहुत ऊंचे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक लगन होती है किसी भी विषय में, एक समय होती है किसी भी विषय में, तो वो बहुत आगे ही रहते हैं। चलिए इनका पढ़ाई के बारे में जान लिए हैं, आगे क्या होता है। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था।
अपने कॉलेज के ज़माने में ही उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिल इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दे, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरा समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। जैसा कि वेंकटरामन जी जब स्टूडेंट्स थे, जब से उनको बहुत रुचि थी, जैसा कि उन्होंने जो पहले से पढ़ रहे थे, जब से उन्होंने शोध कार्य में रिसर्च जो चीज़ होती है उसके अंतर्गत बहुत इंटरेस्ट थे। उन्होंने जब पढ़ रहे थे डिग्री पीजी में, तभी से शोध रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते थे। शोध पेपर को भी प्रेजेंटेशन करते थे। उनको ये भी आशा थी कि किसी भी हाल में जीवन भर शोधार्थी का काम किए, रिसर्च करे, लेकिन जबकि समय के अनुसार शोध कार्य करना, रिसर्च करना उतना आसान की बात नहीं है। मतलब जीवन भर रिसर्च करेंगे तो उनको बहुत परेशानी होती थी, जब ऐसे व्यवस्था नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत होते ही वे लौटते हुए बहु बाज़ार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप से एक अनूठा संस्था थी। जैसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्य के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधारण दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहुबाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्धि बनाने के प्रयास करता। उन्हीं दिनों वे विद्या यंत्र की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को पढ़ते खेलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उनके वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। जैसा कि उनको कलकत्ता में नौकरी मिली थी, वो नौकरी करते हुए और कलकत्ता में एक साइंटिस्ट का एक प्रयोगशाला था, उस प्रयोगशाला को जाते थे। उस प्रयोगशाला में
सबके साथ तीनों भी जुड़ते थे। वो प्रयोगशाला इसलिए थी जैसे जहाँ भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनको काम में आने के लिए, उनके लिए प्रभावित होने के लिए, उनको फ़ायदेमंद होने के लिए वो प्रयोगशाला को बनाया गया था। तो इस तरह से प्रयोगशाला को आते थे, प्रदर्शन का काम करते थे, दस्तर का काम करते करते प्रयोगशाला में रहते थे, अपना प्रयोगशाला का काम करते थे और दस्तर का काम करते थे, नौकरी करते थे। और वाद्य जैसा कि गाना सुनने का जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको भी उन्होंने सुना करते थे। देश के और विदेश के भी उन्होंने ज़्यादा संगीत को ज़्यादा सुनते थे। और यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से वेंकटरामन जी ने अपने दिल भर अपने प्रायोगिक जो चार काम करते थे, प्रयोगिता का काम करते थे और शोध कार्य जो करते थे, जैसा कि हम लोग बताना चाहते हैं, हर तरह से अपने देश को वैज्ञानिक ढंग से कैसे आगे बढ़ाए और एक तरफ सरकारी नौकरी करते थे, एक तरफ साइंटिस्ट का काम करते थे और घर चलाते थे। ये सब काम करते हुए उन्होंने किस तरह से समुद्र के पानी में किस तरह से नील आकाश का रंग आता है ये समझाना चाहते थे। ये समझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करते थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रयोग उन्होंने कर रहे थे। तो इसके बारे में हम कल जानकारी लेंगे। आज तक यहाँ तक रोक देंगे। बच्चों, आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया बोलकर मैं समझता हूँ। और आप सबको जिस तरह से ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल अच्छा लग रहा हो, लेसन समझ में आ रहा हो और सभी के अंतर्गत जो डाउट्स होते हैं पाठ के अंतर्गत वो मुझे कमेंट में करें और दूसरी तरह से करें। ज़रूर आपको हम हेल्प करेंगे। आपका प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न को समाधान देंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में प्रश्न पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पाठ सुनिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आपकी परेशानी को ज़रूर हम दूर करेंगे। इसका अच्छा यूटिलाइज करिए। मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सभी लोगों को मेरे ओर से, ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी के ओर से धन्यवाद देते हुए अभी हमारे पाठ को आगे और भी ज़्यादा लोग देखना कहकर सब लोगों को काम आने के ढंग से हम लेसन पढ़ा रहे हैं, ये सबको आप लोग ध्यान में रखना कहकर किसी को भी कुछ भी क्यों ना हो, मैं अब जो लेसन्स पढ़ा रहा हूँ 100 मेंबर्स उसको देखेंगे, 100 में से 50 उसमें अमल करेंगे, 50 में से 10 लोगों को भी क्यों ना हो ये लेसन्स काम में आ जाता है। तो ज़रूर ये ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को जो रखा हूँ अल्लाह के फजल से, भगवान की कृपा से ज़रूर मैं सक्सेस मानता हूँ। अपने आप को मैं बहुत सक्सेस मानता हूँ। ये सब कहते हुए आपको, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को
जो सुन रहे 9th क्लास के बच्चों को सबको धन्यवाद देते हुए यहाँ तक रोकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।